देश के जवान अपने ही मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि ये न्याय और सम्मान की लड़ाई है। हमारा मंत्रालय ना हमें सम्मान देता है और न्याय तो दूर की बात है। हम देश के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन देश हमारे लिए कब लड़ेगा। 19 सालों से इस देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन कहने में अफसोस है कि आज तक हमें सम्मान नहीं मिला। तो आखिर किस सम्मान की लड़ाई में देश का जवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कह रहा है कि मुझे भी सम्मान चाहिए। अपने मंत्रालय से लड़ाई के मूड में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये जो सुरक्षा बल हैं वो किस लिए पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला, आपको तसल्ली से बताऊंगी और एक खत की चर्चा भी करूंगी। ये खुला खत है जो अधिकारी द्वारा लिखा गया है अपने ही मंत्रालय के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। इस खत में लिखा हुआ है कि हम भारत के लिए लड़ते हैं, भारत हमारे लिए कब लड़ेगा। ये न्याय और सम्मान की गुहार है जिसे आपको सुनना ही पड़ेगा। 19 सालों से इस देश की सेवा कर रहा हूँ, हर समय छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि ये देश हमारा उतना सम्मान नहीं करता, ये मंत्रालय हमारे हितों पर ध्यान नहीं देता, हमें सम्मान नहीं देता। जब न्यायालय हमें न्याय दे रही है तो सरकार इसका क्यों विरोध कर रही है। तो सीधे सीधे भाजपा सरकार के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ ये बीएसएफ के जवान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसमें जवानों का ये कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए और उन्हें सम्मान चाहिए। एक खत जो अधिकारी द्वारा लिखा हुआ है, खुला खत है, सोशल मीडिया पर वायरल है। इस खत में अपने ही मंत्रालय के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ गुहार लगाई गई है। ये कहा गया है कि 19 सालों से इस देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन अब ये वो देश नहीं रहा जिसकी रक्षा के लिए मैंने शपथ खाई थी। जब न्यायालय हमें न्याय देने को तैयार है तो सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमित शाह क्यों नहीं चाहते कि सेना को सम्मान मिले। आखिर मोदी क्यों नहीं चाहते कि सेना को समान अधिकार मिले। आखिर क्या वजह है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर हर मंच पर खड़े होकर मोदी जी, बीजेपी और तमाम नेता बार बार सेना को साधने की कोशिश करते हैं, सेना को मोहरा बनाकर वोट पाने की कोशिश करते हैं, तो फिर सम्मान के इस अधिकार की लड़ाई में सरकार क्यों साथ खड़े नहीं हो रही और इन अधिकारियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यायालय तो इन्हें न्याय देना चाह रहा है, लेकिन इनका मंत्रालय है इनके खिलाफ खड़ा है। उस पत्र में ये साफ लिखा है कि ये वो भारत नहीं है जिसकी रक्षा की हमने शपथ ली थी, ये वो भारत नहीं है जिसके निर्माण का आपने वादा किया था। इस खत की एक एक लाइन सुनने लायक है। ये खुला खत है जो बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। दरअसल देश के जवान यानी कि अर्धसैनिक बल जो है वो अपने मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इनकी मांग ये है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और संगठित समूह ए जो है वो लागू किया जाए। क्या है संगठित समूह ए और अपने ही मंत्रालय के खिलाफ दरवाजा खटखटाने वाले अर्धसैनिक बल में कौन कौन से आते हैं। तो ये है भारत के आंतरिक सुरक्षा बल, जिनको मिलाकर बनता है CAPFS। इसे कहते हैं केंद्रीय सशक्त सुरक्षा बल। इन सब का मुख्य रूप से काम क्या होता है। इन सब का मुख्य रूप से काम होता है कि ये सीमाओं पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पर सीने पर गोली खाने को तैयार है, उस जवान को सम्मान नहीं मिल पा रहा। जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, जो नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा है, जो हुड़दंगाइयों के खिलाफ खड़ा है, जो आपदा में हमारे साथ खड़ा है, उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा। तो क्या है पूरा मामला। तो ये जो जवान हैं, इन जवान ने कहा कि हमें पुरानी पेंशन योजना जो है वो बहाल की जाए। दरअसल 2004 में नई पेंशन योजना जो है वो लाई गई है और पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत इन तमाम जवानों को रिटायर होने के बाद उनकी तनख्वाह का आधा पैसा जो है वो रिटायरमेंट के रूप में, पेंशन के रूप में मिलता था। मान लीजिए 50,000 रुपए की तनख्वाह पर रिटायर हुए तो हर माह जो है वो 25,000 रुपए इन्हें बतौर पेंशन मिला करता था। लेकिन अब नई पेंशन योजना आने के बाद इनके पेंशन का अधिकार भी इनसे छीन लिया जा रहा है। इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी, लेकिन
लेकिन फिर से बता रही हूं, देश की जो सुरक्षा बल जिसके अंदर ये लोग आते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के अंदर ये लोग आते हैं, और वही केंद्रीय सुरक्षा बल गृह मंत्रालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेता। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि देश के जवानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल हमारे आर्मी के जितने भी जवान होते हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बलों को ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो इनका ये कहना है कि जब आतंकवाद के खिलाफ गोली हम खाएं, चीन पाकिस्तान से देश की सुरक्षा हम करें, नक्सलवाद, आतंकवाद, हुड़दंगाइयों से देश की सुरक्षा, हर चीज हम करें, उसके बावजूद भी हमें सम्मान का अधिकार क्यों ना मिले? एक जवान को ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा सम्मान मिले, ज्यादा अधिकार मिले, और हमें क्यों ना मिले? इस तरीके की बातें कही गई। इसके अलावा ये भी कहा गया, जो संगठित समूह ए की मैं बात कर रही हूँ, वो दरअसल एक ग्रुप का जॉब होता है। मतलब कि इन तमाम जवानों में जो सीनियर हो जाते हैं उन्हें हाई लेवल की कुर्सियों पर बैठने की इजाज़त मिले, यानी कि समूह ए, ग्रुप ए की अधिकारी बनने की जो है वो छूट मिले। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और इस चीज़ की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय पुनर्विचार के तहत जो है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब मजबूरन इन तमाम सुरक्षा बलों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए। हम उस खत की तरफ बढ़ते हैं जो सीआरपीएफ के जवान ने लिखी थी। अर्धसैनिक बल के एक अधिकारी के कैडर ने पीएम मोदी को और गृह मंत्री के नाम एक खुला खत लिखा और जताई अपनी पीड़ा। इस खत में क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर जो है वो सुनाती हूँ। तो सीआरपीएफ के जवान ने एक खुला खत लिखा है। ये खत बहुत तेजी से जो है वो वायरल भी है। इस खत में लिखा है, ये जो प्रति है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग की गई है। इसमें लिखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार। विषय है सीएपीएफ के अधिकारी को न्याय और सम्मान की जो है वो गुहार। इस पत्र में लिखा है, माननीय महोदय, ये पत्र मैं विद्रोह की भावना से नहीं बल्कि एक पीड़ित परंतु समर्पित सेना के रूप में लिख रहा हूं, जिसने 19 वर्ष तक वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया है। ये एक अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि 19 सालों से इन्होंने बतौर सैनिक के रूप में सेवा की है, एक अधिकारी के रूप में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया है और देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की सुरक्षा की। वो आगे लिखते हैं, लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं आपको 2 व्यक्तिगत तत्व याद दिलाना चाहता हूं, 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। पहला, एसपीजी के कमांडो और सीआरपीएफ के जेड+ सुरक्षा कर्मी जो दिन रात आपकी जान की रक्षा करते हैं, यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इन विशिष्ट इकाइयों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जो अटल साहस और अद्भुत योजनाबद्धता से आपका कर्तव्य निभाते हैं, वे सभी सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के अधिकारी हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपके लिए जो है वो सुरक्षा में आपके साथ खड़े रहते हैं। आगे लिखा है, आज यही अधिकारी गंभीर अन्याय का सामना कर रहे हैं। आपकी सरकार ने हमें संगठित ग्रुप ए की सेवा यानी कि OGAS का दर्जा देने से इनकार कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय को पलटने के लिए पुनर्विचार की याचिका जो है वो दायर कर दी है, जिससे हमारे अधिकारियों को मान्यता दी थी। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक इजाज़त दी थी 24 मई 2025 को, जिसमें अर्धसैनिक बल के कैडर को ये अधिकार मिला था कि उन्हें भी ये जो OGAS है उसका दर्जा मिले, यानी कि इनके भी जो अधिकारी हों उन्हें हाई लेवल ग्रुप ए में अधिकारी बनने का मौका मिले। और इस ग्रुप का जो तमाम अर्धसैनिक बलों का जो मैंने आपको ग्रुप बताया था जिसमें सभी सैनिक बल जो है वो शामिल हैं, उनके अगर अधिकारी सीधे डायरेक्ट रूप से हाई लेवल के ग्रुप में बैठते हैं तो उनका ये मानना है कि क्योंकि वो नीचे से गए हुए हैं, हमारे बीच से होकर आगे पहुंचे हुए हैं, तो उन्हें हमारी समस्या ठीक से पता होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच के जो लोग हैं वो उन्हें जो है वो अधिकारी बनाने की इजाज़त दी जाए। इसीलिए वो OGAS की मांग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था, लेकिन आपकी सरकार ने
फिर से जाकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका जो है वो दायर कर दी, जिससे हमारे अधिकारियों को जो मान्यता मिली थी उस पर सवाल खड़ा हो गया। क्या यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जान तो कुर्बानी के लायक है लेकिन सम्मान के लायक नहीं है? यह अधिकारी साफ कह रहे हैं कि हमारी जान तो कुर्बानी के लायक है लेकिन सम्मान के लायक नहीं। हम भारत के लिए लड़ते हैं लेकिन हमारे लिए कौन लड़ेगा? ये अधिकारी साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के हजारों प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों का एक मूक पीड़ा है। गणतंत्र दिवस परेड पर हमें सलामी दी जाती है, राजनीतिक भाषणों में हमारी शहादत का गुणगान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लिए लड़ते हैं लेकिन हमारे लिए कौन लड़ेगा। फिर कहते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड पर हमें सलामी दी जाती है, राजनीतिक भाषण में हमारी शहादत का गुणगान किया जाता है, लेकिन कैडर समीक्षा प्रतिनिधि निर्णय की जब बात आती है और ग्रुप ए के अधिकारियों को जब बराबर अधिकार और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन देने की बात आती है, नेतृत्व देने का अवसर जब आता है, तब आप साथ नहीं आते हैं, अवसर नहीं दिया जाता है। जब न्यायालय हमें न्याय दे रहा है तो सरकार इसका विरोध क्यों कर रहा है? इस लेटर में साफ लिखा है कि जब न्यायालय हमें न्याय देने को तैयार है तो सरकार इसके विरोध में क्यों खड़ी है? अमित शाह क्यों नहीं चाहते कि बीएसएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, एसएसबी के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को वो अधिकार मिल सके जो तमाम आर्मी के जवानों को अधिकार मिला हुआ है? लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि सीएपीएफ के अधिकारियों को संगठित ग्रुप ए सेवा का हिस्सा माना जाए। इसके अलावा आईपीएस के प्रभुत्व को कम करने और सीएपीएफ के अधिकारियों को उचित नेतृत्व का अवसर दिया जाए। हमें समान पदोन्नति, सम्मान और अपने ही बल के नेतृत्व का अधिकार मिले, इस तरीके की बात लिखी हुई है। यानी कि उसी चीज को कोट किया हुआ है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि इन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो आर्मी के जवानों को सम्मान मिलता है। लेकिन इन निर्णयों को लागू करने के बजाय सरकार ने पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर कर दी, एक औपनिवेशिक मानसिकता को थामे रखने के लिए जो सीएपीएफ के अधिकारियों को आईपीएस से कमतर रखती है। यानी कि उन तमाम बीएसएफ, ये जो भी ग्रुप है आंतरिक सुरक्षा बल, उनको कमतर मांगता है और सीएपीएफ को अधिक बड़ा मानता है। इस चीज को लिखा गया है और लिखा गया उन्हीं बलों में जिन्हें हमसे जो है वो प्रशिक्षित होकर लीड करते हैं। यानी कि ये जो आईपीएस के लोग हैं वो इनसे प्रशिक्षित होकर फिर इन्हें ही लीड करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमसे बीच निकला कोई एक शख्स जो है वो हमारा अधिकारी बने ताकि हमारी समस्या को अच्छे से समझ पाए और इससे जो आंतरिक सुरक्षा बल हैं उनका काम करने का जो तरीका है या काम करने की जो चीज़ें हैं वो अधिकारी उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएगा और इससे ग्राउंड में ठीक से बदलाव आ पाएगा, क्योंकि हमारी समस्या समझने वाला अधिकारी होगा। उसमें आगे लिखा हुआ है कि आपके पास ये बदलाव करने की शक्ति है, फिर ऐसा क्यों नहीं? वो आगे लिखते हैं कि आपके संसद में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, राष्ट्रीय नीतियों को रातों रात बदला गया है, तो ये मामला क्यों अटका हुआ है? ये जटिलता का नहीं, इरादे का सवाल है। अगर इच्छा शक्ति होती तो न्याय पहले ही मिल चुका होता। हमें सिर्फ वोट के लिए क्यों याद रखा जाता है? हमें सम्मान के लिए क्यों नहीं याद रखा जाता? हम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हम संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के सशक्त सीमा बल हैं। फिर हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? उसमें साफ लिखा है नियमित पदोन्नति का ढांचा बनाया जाए, नियमित प्रमोशन मिले। 19 20 साल तक इंतजार करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता। 67 में कोई एक है जो आर्मी में सेलेक्ट हुआ है और कोई बीएसएफ या सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुआ है, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और आर्मी वाला बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि नियमित रूप से जो है वो पदोन्नति का, प्रमोशन का ढांचा तय हो, अन्य ग्रुप ए सेवा में बराबरी का अधिकार मिले, हमारे जो सीनियर जवान हैं उन्हें भी जो है वो प्रमोट किया जाए, उन्हें भी उन तमाम ए लेवल के अधिकारियों के बराबर रखा जाए, हमें कमतर ना आंका जाए। इसके अलावा लिखा गया है कि
अपनी ही संस्था में जो लोग हैं उन्हें नेतृत्व की मान्यता दी जाए। जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये चाहते हैं कि इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट होकर अधिकारी बने ताकि इनकी बात को अच्छे से समझ पाए। वो आगे कहते हैं, अंतिम निवेदन के रूप में मैं याचिकर्ता के रूप में नहीं बल्कि उस सैनिक के रूप में अपील कर रहा हूं जो तिरंगे के प्रति अपनी शपथ को कभी नहीं तोड़ा। एक ऐसे सैनिक के रूप में ये अपील कर रहा हूं कि जिसने तिरंगे का सम्मान हमेशा किया है, कभी झुकने नहीं दिया। वो आगे लिखते हैं, आपकी यह पुनर्विचार याचिका सीएपीएफ के अधिकारियों को यह संदेश देती है कि हम आपका खून तो चाहते हैं पर भविष्य नहीं। यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो इस बात का इशारा तो करता है कि जवानों का खून तो चाहिए लेकिन उनका सम्मान नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान नहीं देना है। हम आपका खून तो चाहते हैं पर भविष्य नहीं। फिर वो आगे लिखते हैं, ये वो भारत नहीं है जिसकी रक्षा करने की हमने शपथ ली थी, ये वो भारत भी नहीं है जिसका निर्माण करने का आपने वादा किया था। वो आगे लिखते हैं कि कृपया इस पत्र को केवल एक शब्द ना समझें, इसे वह क्षण बनाएं जो आपकी सरकार और उनके साथ खड़ा होने का फैसला किया है, जो हर पल उसकी रक्षा के लिए तैनात है। दुख, गर्व और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के साथ एक का अधिकारी 19 वर्ष से कार्यरत। ये 19 साल से कार्यरत एक सीएपीएफ के अधिकारी ने ये लेटर लिखा और इस लेटर में ये बात कही कि हमें भी वही सम्मान अधिकार चाहिए जिस सम्मान अधिकार के हम हकदारी हैं। तो जो अर्धसैनिक बल है वो ये सभी डिमांड कर रहा है। इसके उलट गृह मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा है। गृह मंत्रालय का ये कहना है कि नई पेंशन योजना लागू करना सरकार की नीति का एक हिस्सा है, सरकार की एक नई नीति है उसका एक हिस्सा है, और जो पुरानी पेंशन योजना है उसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जितने भी सैनिक रिटायर हो रहे हैं उन्हें पेंशन के रूप में पैसा देती रहे। यह व्यवहारिक रूप में जो है वो स्वीकार नहीं की जा सकती, वित्तीय रूप में इसका व्यवहारिक रूप जो है वो स्वीकार नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि ओजीएएस के मामले में मंत्रालय का ये तर्क है कि अर्धसैनिक बलों की सेवा की प्रकृति जो है वो अलग है, उन्हें ये दर्जा देना अन्य सरकारी सेवाओं के साथ असंतुलन पैदा कर सकता है। यानी कि आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी के जो अधिकारी हैं, उनके बराबर अगर अर्धसैनिक बल बीएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को रख दिया जाए तो असंतुलन पैदा हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट केंद्रीय सुरक्षा बल के अंतर्गत आते हैं बल्कि वो आर्मी सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ पर एक बात क्लियर समझ जानी चाहिए कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आर्मी आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये अर्ध सुरक्षा बल आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी, ये सब जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि केंद्रीय मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोनों अलग हैं, एक सेना का हिस्सा है और दूसरा जो है वो गृह मंत्रालय का हिस्सा है। दोनों को समान अधिकार दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि दोनों की प्रकृति जो है वो अलग है, दोनों अलग स्टैंडर्ड रखते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों तो सेवा देश को ही दे रहे हैं तो दोनों अलग कैसे हैं। तो दरअसल सीआरपीएफ बीएसएफ इन सब की नियुक्ति एक ऐसे पैटर्न के तहत की गई थी जब अंग्रेजों ने इसका संगठन किया, अंग्रेजों ने ये ग्रुप बनाया था। दरअसल भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब भारत में लगातार जो है वो युद्ध हुआ करते थे, देश जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा होता था। तब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके पास इतने जवान नहीं थे कि वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ सके। तब उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को डायरेक्ट जो है वो भर्ती ली और डायरेक्ट सेवा में रखा ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो आंदोलन है उनका दमन किया जा सके। तो उस समय से बना ये अर्धसैनिक बल है। दरअसल अर्धसैनिक बलों में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी हाई लेवल अधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किया जाए। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तब पटेल ने इसे देश की सुरक्षा के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं उसके रूप में तब्दील कर दिया। यानी कि देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था और अन्य देशों से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए इन ग्रुप का नाम बदल कर इन्हें
इन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ और इन सारे रूपों में जो है वो बदला गया था। इनको अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में जो है मान्यता मिलती रही, हर साल अलग अलग तरीके से इनका गठन होता रहा। अब मैं आपको आगे पढ़कर बताती हूँ। मंत्रालय का ये भी कहना है कि अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। जो पूर्व अग्निवीर हैं उन्हें सीएपीएफ में 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। यानी कि ये लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए, संगठित समूह ए में इन्हें हिस्सा मिले, लेकिन जो मंत्रालय है वो ये बता रहा है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनमें से 10% लोगों को इसमें जो है वो फिर से नौकरी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लब्बो लुबाब ये है कि अर्धसैनिक बल लगातार बार बार ये कहते हैं कि आर्मी के जवान के बराबर ना तो उन्हें सम्मान मिलता है, ना तो उन्हें वेतन मिलता है और ना ही उनकी पदोन्नति होती है। कम वेतन और सुविधाओं के नाते ये जो अर्धसैनिक बल है वो छला हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। तो क्या भारत के जवानों के बीच इस तरीके का भेद होना चाहिए? क्या अर्धसैनिक बल और सैनिकों में फर्क होना चाहिए? आर्मी के जवान और अर्धसैनिक बलों में काम के आधार पर अगर देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है, बल्कि अर्धसैनिक बल ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से डायरेक्ट मुठभेड़ करते हैं, डायरेक्ट लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारा देश के सभी जवानों के प्रति सम्मान है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल का हो।